अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है ईद स्पेशल वीडियो और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिरयानी की रेसिपी। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आज की जो रेसिपी है इसका नाम है चिकन तंदूरी, बनारसी चिकन तंदूरी बिरयानी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। नॉर्मली जो हम चिकन बिरयानी बना रहे होते हैं ना, उससे टोटली इसका डिफरेंट टेस्ट है। और एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप एक दफ़ा बनाने के बाद अगेन बनाएंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। इसको बनाने के लिए 1 किलो के करीब मैंने चिकन का इस्तेमाल किया और 1 किलो ही चावल का हम इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो चिकन के अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूंगी तंदूरी मसाला। शान का तंदूरी मसाले के अंदर जो पैकेट होता है ना, वो तमाम पैकेट का मैंने इस्तेमाल किया। इसके अंदर एक पैकेट जो है वो पूरा इसके अंदर जाएगा। मजीद इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। नमक वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि मसाले के अंदर जो तंदूरी मसाला मैंने ऐड किया उसके अंदर नमक जो है वो पहले से मौजूद होता है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल का 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूंगी और हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे और 4 से 5 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको बेहतरीन टेस्ट मिले तो 4 से 5 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए ज़रूर दें। 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेशन के लिए दे दूंगी और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। उसके बाद मैंने लिए एक अदद कढ़ाई और इसके अंदर जो मैरिनेशन के लिए 4 से 5 घंटे के लिए मैंने चिकन रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। मजीद हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। जब ये मुकम्मल तौर पे कुक हो जाएगा तो हम इसको देंगे कोयले का धुआं, ताकि हमें इसके साथ बेहतरीन जो टेस्ट है वो तंदूरी चिकन का जो टेस्ट है वो हमें इसके साथ मिल सके। तो तमाम मसाले को मिक्सअप करने के बाद ढक्कन के साथ कवर करने वाली हूँ और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको जो है हम इसको रख देंगे। अगर आपने इसको 3 से 4 घंटे मैरिनेशन के लिए दिए हैं तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है प्याज। एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे और बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। सेकंड स्टेप में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैरिनेशन के दौरान लहसुन और अदरक का इस्तेमाल हम कर चुके हैं। एक मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया था और उसको बारीक कट कर लिया था। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कर लेंगे लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन हो चुका है। आप मजीद इसके अंदर हम डालेंगे आलू। एक दरमियाने साइज का मैंने आलू लिया था और दरमियाने पीसेस में, मीडियम पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया था। एक आलू जो है वो काफी होगा। उसके बाद मैंने इसके लिए अंदर लिए थे मटर। एक दरमियाने साइज का कप मटर का इस्तेमाल किया मैंने। 250 ग्राम मटर थे मेरे पास। एक पाव के करीब मटर का इस्तेमाल मैंने किया। प्याज के साथ आलू और मटर को एक दफा अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमने इसकी बुनाई नहीं करनी, 5 मिनट ही इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ नमक और लाल मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। नमक 2 टीस्पून के करीब ऐड करूंगी। फुल भर के मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अभी हमने जब चावल बॉईल करने हैं तो उसके अंदर भी हम नमक ऐड करेंगे। इससे नमक को आपने तमाम चीज़ों के अंदर बैलेंस रख लें। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ लाल मिर्च पाउडर का। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे हल्दी। 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद तमाम मसालों को एक दफा फिर अच्छे से हम भून लेंगे। पाँच मिनट अगेन अच्छे से मसालों के साथ इसको भून लेने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। सब्ज मिर्चों को मैंने कट नहीं किया था, ऐसे ही हम इसके अंदर डाल देंगे। सब्ज मिर्चें ऐड करने के बाद धनिया और पुदीना, 1 मुट्ठी बराबर धनिया और 1 मुट्ठी बराबर ही पुदीने का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद इसकी इतनी देर तक हमने बुनाई करनी है कि टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए मसाले के अंदर। इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देंगे
और ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो जाए और आलू और मटर जो हमने डाले हैं ना वो भी अच्छे से इसके अंदर नरम हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। जब टमाटर अच्छे से नरम हो जाए तो उसके बाद हाफ कप के करीब इसके अंदर दही ऐड करना है। हाफ कप दही इसके अंदर ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद अब हमने इसकी इतनी देर तक बुनाई करनी है कि दही का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए और आलू और मटर जो है ना वो भी मुकम्मल तौर पे कुक हो जाने चाहिए। अगर आपको लगे कि आलू और मटर मुकम्मल तौर पे कुक नहीं हो रहे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। आलू और मटर को बहुत ज़्यादा नरम हमने नहीं करना। दूसरी साइड पे कढ़ाई में हमने रखा था चिकन तंदूरी जो है पकने के लिए, वो मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं। आप इसको देंगे कोयले का धुआं। 5 मिनट ही कोयले का धुआं देंगे, इससे ज़्यादा हमने कोयले का धुआं इसको नहीं देना। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो मसाला हमने आलू और मटर वाला मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला मुकम्मल तौर पे जो है वो तैयार हो चुका है। सबसे पहले जो है मैंने मसाला डाला है। उसके बाद हम चावल डालेंगे। चावल को सिंपल बॉईल करेंगे नमक डाल के इसको बॉईल करेंगे। इसके अंदर हमने किसी भी गरम मसाले का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल पानी जब बॉईल हुआ था तो मैंने उसके अंदर नमक ऐड किया था और चावल ऐड कर दिए थे। और चावल जब 80% कुक हो गए थे तो मैंने उनको स्टेन कर लिया था। चावल की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे कलर। 2 कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, येलो कलर और रेड कलर का। उसके बाद जो चिकन था उसकी लेयर लगाएंगे हम इसके ऊपर। चिकन तंदूरी की लेयर लगेगी सबसे ऊपर और 10 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। इसका तमाम मसाला भी मैंने इसी के ऊपर ही डाल दिया। पहले इसको हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे। जैसे इसके अंदर स्टीम बनने लगेगी तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको मज़ीद 10 मिनट रखेंगे। और इस तरीके से मज़ेदार जो बनारसी चिकन तंदूरी बिरयानी है हमारी रेडी हो चुकी है। इसी पर इसको जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।